एक दिन एल्लन्ना और मल्लन्ना दोनों लकड़ियां काटने के लिए जंगल गए। एल्लन्ना ने कहा, मल्लन्ना, क्या तुम मुझसे ज्यादा लकड़ियां काट सकते हो? अगर मैं तुमसे ज्यादा लकड़ियां काटूं तो तुम्हें अपनी सारी लकड़ियां मुझे देनी होंगी। अगर तुम मुझसे ज्यादा लकड़ियां काटोगे तो मैं अपनी सारी लकड़ियां तुम्हें दे दूंगा। क्या कहते हो? ठीक है, 9 बजे से 5 बजे तक लकड़ियां काटते हैं। ऐसे ही जब वे लकड़ियां काट रहे थे, एल्लन्ना लगातार बार बार बिना रुके लकड़ियां काट रहा था। करीब 2 घंटे बाद देखा तो मल्लन्ना पेड़ के नीचे बैठकर आराम से मट्ठा पी रहा था। एल्लन्ना को लगा, पागल है ये, कम से कम प्रतियोगिता में रहते हुए भी अगर ऐसे मट्ठा पीते हुए आराम से बैठा रहेगा तो ज्यादा लकड़ियां कैसे काट पाएगा। हारने वाले के लक्षण ऐसे ही होते हैं। ऐसा कहकर वह खुद तो लगातार काटता ही रहा। एल्लन्ना तो खाना भी नहीं खा सका, लेकिन मल्लन्ना शांति से बैठकर अपने साथ लाया हुआ डिब्बा खोलकर अच्छे से खाना खा रहा था। फिर अपने साथ लाया हुआ मट्ठा पीते हुए बहुत खुश होकर बैठा। उसके बाद आकर अपना काम करता रहा। शाम के 5 बजते ही मल्लन्ना ने जो लकड़ियां काटी थीं, वे एल्लन्ना से ज्यादा थीं। एल्लन्ना को गुस्सा आ गया। उसने बिना ताजा पानी पिए भी लगातार लकड़ियां काटी। दोपहर का खाना भी बिना खाए उसने खूब मेहनत की। इतनी मेहनत करने के बाद भी जब उसने देखा कि मल्लन्ना ने उससे ज्यादा लकड़ियां काटी हैं, तो वह गुस्से को सहन नहीं कर सका और बोला, यह तो कोई अन्याय हो गया है। तुम मुझसे ज्यादा लकड़ियां कैसे काट सके? मैं जब भी देखता था तुम छाछ पीते या खाते ही रहते थे, लेकिन मैंने तो सुबह से अब तक एक पल भी बिना रुके लकड़ियां काटी। फिर भी मैंने कम काटी और तुमने ज्यादा काटी। कुछ तो हुआ है। एल्लन्ना, तुमने मुझे खाते और छाछ पीते देखा, लेकिन जब मैं छाछ पी रहा था तब मैं क्या कर रहा था ये तुमने नहीं देखा। क्या कर रहे थे? मैं अपनी कुल्हाड़ी को धार दे रहा था। तुमने मुझे छाछ पीते हुए देखा, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी को धार लगाते हुए नहीं देखा। तुम तो बस एक कुंद कुल्हाड़ी पकड़कर यूं ही मारते हुए बैठे रहे। मैं तो धारदार कुल्हाड़ी लेकर गया और एक ही वार में उस लकड़ी को अलग कर दिया। तुम्हें तो 4 वार करने पड़ते थे। तो फिर क्या हुआ? तुम 4 वार करके एक लकड़ी लाते थे, लेकिन मुझे 4 वार में 4 लकड़ियां मिल जाती थीं। मैं हमेशा अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता रहा, इसलिए ही मैं सफल हो सका। अगर हम भी हमेशा प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में अपने आत्मिक जीवन को तेज करते रहें, तो हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर अपनी आत्मिकता को तेज करने के बजाय हमेशा मेहनत करते रहते हैं, हमेशा नौकरी करते रहते हैं, हमेशा घर का काम, खाना बनाना, हमेशा व्यापार, हमेशा यात्रा ही करते रहते हैं, लेकिन अगर तुम परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेकने, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं निकालते हो, तो तुम अपने आत्मिक जीवन को बिना धार के बना रहे हो। परमेश्वर की सहायता के बिना, परमेश्वर की उपस्थिति में समय